सो हेलो एवरीवन, लास्ट जो हमारी लाइव क्लास हुई थी कैपेसिटर की, उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स ये सब सीख चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर समझेंगे। ठीक है, एक कैपेसिटर के अंदर अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दूं तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक ही कैपेसिटर में 3-4 तरह के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारे बेसिक चीजें लेंगे और एक छोटी सी डेरिवेशन भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जब आप जेई में या नीट में कोई सवाल करते हो एज इट इज देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए, इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं और इस साल तो और भी कम है, क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सीबीएसई का पेपर डिफिकल्ट हो रहा है हर साल, नीट का डिफिकल्ट हो रहा है, जेई मेन का वही है। तो इस साल मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जेई मेन भी डिफिकल्ट होना चाहिए और वहां पर सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनकी दाल नहीं गलेगी, वहां पर थोड़े अलग से आपको बेसिक से सोचना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं इस साल। ठीक है भाई, तो डाइलेक्ट्रिक को समझेंगे और डाइलेक्ट्रिक पर बेस्ड जो डेरिवेशन है कैपेसिटर का वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सब हम लास्ट टाइम कर चुके थे, जिन बच्चों ने नहीं करा है वो जा करके कर लेना, ये सब हो चुका था अपना। नया जो टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर, देखो जो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक एक टाइप का इंसुलेटर होता है और कुछ नहीं होता। एक टाइप का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। मान लो आपके पास कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर में आपने पिन्नी भर दी या पानी भर दिया तो वो क्या बन गया, डाइलेक्ट्रिक बन गया। अगर आपको मैं बताऊं, आपने पंखे का जो कंडेंसर होता है सिलेंड्रिकल शेप का कंडेंसर जानते हो, ऐसे पंखे में लगा होता है ना, जब पंखा थोड़ा मंदा मंदा चलता है तो हम लोग उसको निकाल के रिप्लेस कर देते हैं। तो जो कंडेंसर होता है, आपने अगर कभी इसको तोड़ा हो तो आप देखोगे इसके अंदर एक चमकीली कलर की पन्नी निकलती है, चमकीली सी स्लेटी टाइप की पिन्नी निकलती है। तो इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में यहाँ चारों तरफ यहाँ बहुत राउंड लगा के क्या भर रखा होता है, पिन्नी भर रखी होती है। तो पिन्नी का एक प्रकार की इंसुलेटर है और उसी इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब ये क्यों भरते हैं उसका रीजन बता रहा हूं। ये पिन्नी या ये जो इंसुलेटर है इसको हम क्यों इंसर्ट कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल समझना। मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल ले रहा हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं और इसमें एक पिन्नी को मैं भर के देखूंगा। मान के चलो कि ये एक प्लेट है आपकी और इस प्लेट का जो एरिया है वो ए है, ये हमने लास्ट टाइम किया था। इस प्लेट का एरिया मान लो ए है, दूसरी वाली प्लेट इसके सामने होगी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो कितना है, डी है। ठीक है, बीच में हम लोग यहां पर एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, समझना फंडा। ये जो छोटा सा मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं, ये डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे गिवन है, ये गिवन है मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये दे रखा है के बराबर। किसके बराबर, के। देखो जिन बच्चों को नहीं पता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी को ही कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अभी हालांकि उस डेफिनेशन से हमें कोई खास लेना देना नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे कितना दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो वो कैसे निकालते हैं, मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये बीच में मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, इसकी जो ये थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो कितनी है, वो मैंने मान लिया टी। ठीक है भाई, अब अगर मैंने इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से जोड़ा होगा तो इस वाली प्लेट पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान के चल रहा हूं यहां एक बैटरी जोड़ रखी है, वो दिखाई नहीं मैंने, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, आपको ये पता है कि जितना यहां पॉजिटिव होता है उतना ही इस कंडक्टर की प्लेट पे नेगेटिव होता है, लेकिन बीच में आ गया ये डाइलेक्ट्रिक, तो ये क्या करेगा, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी चार्ज को इंड्यूस करा लेगा। कितना इंड्यूस करा लेगा, ये चार्ज को इंड्यूस करा लेगा यहां पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करा लेगा। ठीक है, और क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप समझना फंडा क्या है। मैंने क्या बताया था, डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का क्या होता है, इंसुलेटर। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है इंसुलेटर। तो यहां जब पॉजिटिव चार्ज है इसके बगल में यहां नेगेटिव इंड्यूस तो होगा, लेकिन पॉजिटिव के बराबर इंड्यूस नहीं हो सकता। जैसे अगर ये कंडक्टर होता, ये कोई कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, यहां प्लस का क्यू है तो यहां बाय डिफॉल्ट माइनस का क्यू आ जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में चार्जेस की कमी होती है, फ्री चार्जेस इतने इजीली अवेलेबल नहीं है कि बहुत जितना भी चार्ज चाहिए उतना वहां पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़े कम इंड्यूस होंगे। ठीक है भाई, इंड्यूस होगा लेकिन कम होगा। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जा रही थी E, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, इसको मैं E नॉट कह रहा हूं, पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक थी हमारी, वो कितनी थी? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, जो खाली जगह हमारी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी उनको नहीं पता चलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू का मिला के आया था। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है भाई, जो हमारा ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू का मिलाकर आया था। तो ये हो गया था हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। ये जो डाइलेक्ट्रिक वाली जगह है, यहां पर देखो आप समझना ध्यान से, ये फील्ड इधर जा रही है लेकिन इसने इंडक्शन कर दिया है उल्टी दिशा में। इसने इंडक्शन कर दिया, मेरे ख्याल से रेड कलर चमक नहीं रहा होगा, हाँ चमक तो रहा है, मैं व्हाइट कलर लिख लेता हूं। यहां पर इसने इंडक्शन कर दिया उल्टी दिशा में। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है और ये जो नेगेटिव चार्ज की लेयर है, तो ऐसे फील्ड इंड्यूस करेगा। इसको मैं कह रहा हूं EI, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कितनी होगी वो मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। तो वैक्यूम वाली फील्ड के बराबर तो नहीं होगी, कुछ अलग होगी। वो कितनी होगी? E नॉट जो पहले से थी माइनस E इंड्यूस्ड। और ये हम लोगों को पहले से पता है कि माइनस होने के बाद आएगा किसके बराबर? ये आएगा E नॉट डिवाइडेड बाय K के बराबर। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये माइनस जब करोगे, माइनस करके E नॉट बाय K के बराबर आएगा। इसका एक छोटा सा जो एग्जाम में लिखोगे, फैक्ट लिख दोगे कि whenever there is a medium, the electric field will be reduced by K times, where K is what? Dielectric constant. तो आपको सिंपल लिखना है कि in a given medium electric field get reduced by K factor. ठीक है, ये माइनस कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे की कहानी हमें नहीं बतानी एग्जाम में। ये बताना है वैक्यूम वाली जो फील्ड थी उसका K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कूलम्स लॉ इन मीडियम करके दिखाया था, वो आप देख लेना पीछे वाली क्लास है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वैक्यूम में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस वाली जगह पे, यहां पर, हालांकि इसी दिशा में, पर जो नेट होगी वो E नॉट माइनस EI करके आएगी। देखो आपको मैंने दो चीजें बता दी, इस खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब सेकेंड स्टेप जो मेरा आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। तो सेकेंड, अच्छा इसकी मैंने वैल्यू पूरी नहीं लिखी, E नॉट की जगह वैल्यू थी ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू K, ये आ गई थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दूंगा, इसको इक्वेशन 2 कह दूंगा। अब जो सेकंड फंडा आता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, ये तरीका है नॉर्मल। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह अलग है, इस जगह अलग है, तो जो खाली वाली जगह, वैक्यूम वाली जगह, वहां पर E नॉट आएगा, लेकिन वहां डिस्टेंस D नहीं होगा। कितना होगा? D माइनस T। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कर रहा हूं, लेकिन ये पूरे D डिस्टेंस में थोड़ी है वैक्यूम वाली फील्ड, वो खाली यहां पर है और खाली यहां पर है, तो वो जो डिस्टेंस है वो है D माइनस T, मैंने D माइनस T लिख दिया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी वाली जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, E डैश कह देते हैं उसको, इसको क्या कह देते हैं? E डैश इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? T। ये जो स्पेस ये वाला है डाइलेक्ट्रिक वाला, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश है रिजल्टेंट, उसको T से मल्टीप्लाई किया। T क्या है? T उस प्लेट की थिकनेस है, उस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, तो भाई जितनी थिकनेस होगी उससे मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा अगर, तो मुझे मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू T, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसने मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। क्या मिल गया मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस निकलने के बाद क्या करते थे बताओ? जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? लिखेंगे सिंस। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? C बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन में वोल्टेज। C बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन में वोल्टेज, चार्ज ऑफ द
पॉजिटिव प्लेट एंड वोल्टेज जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो चार्ज हमें पता है सिग्मा इंटू ए लिखना है, चार्ज हमें पता है क्या, सिग्मा इंटू ए लिखना है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ये रही बड़ी सी जो दिख रही है, उठा के पटक दो, डिवाइड में आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस, यहां पे बबुआ एक गलती हो गया हमसे, ये जो के था ना, एक के मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये लिख देता हूं, समझना, ये जो ई डैश था वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के था, यहाँ के है ना, वो लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। ठीक है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया। सिग्मा देखो कॉमन ले लो, कॉमन लेके उड़ा दो, कॉमन आ जाएगा, देखो क्या बनेगा, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में आएगा डी माइनस का टी प्लस टी बाय के। देखो सिग्मा सिग्मा हो गया कैंसिल, ये बन गया एप्सिलॉन नॉट ए, ब्रैकेट में नीचे क्या आ जाएगा डी माइनस का टी प्लस टी बाय के। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फील कर लो, देख लो यार कैसे कैसे डेरिवेशन किया है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब मैं डेरिवेशन रिपीट तो मार नहीं रहा हूं क्योंकि आपके पास सुविधा है, वीडियो के पीछे ले जाओ वापस देख लो। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं ओवरऑल क्या किया। कंक्लूजन ये क्या है कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग थी, वो मैंने निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, वोल्टेज आ गया, और चार्ज अपॉन वोल्टेज करोगे कैपेसिटेंस आ जाएगा, दैट इज इट। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा चेंजेस करके बताऊंगा कि कैसे कैसे और नए फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, लिखना है लिख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला हमारा बन गया कैपेसिटेंस का। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़े चेंजेस करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, हम सवाल आपको देंगे इस तरीके से कि भाई ये एक स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस है T1, ये दूसरी स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस है T2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, प्लेट के बीच की दूरी है D, प्लेट का एरिया है A। बताओ आप लोग कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, न्यू कैपेसिटेंस कितना बनेगा, बताओ। सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे भाई, इसमें हमने क्या किया था, देखो एक डाइलेक्ट्रिक था तो डी माइनस टी आया था, अब दो डाइलेक्ट्रिक है तो यहां माइनस में T1 माइनस में T2, ऐसे होगा। ये एक डाइलेक्ट्रिक का T बाय K था, वहां पे T1 बाय K1, T2 बाय K2, फॉर्मूला बना देंगे, क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में D माइनस का T1 माइनस का T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। ध्यान रखना, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं ना समझना, सारा नहीं देखोगे तो फुद्दू बन जाओगे, पूरा समझना। ये जो मैंने फॉर्मूला दिया आपको, ये कब अप्लाई करोगे, जब इस डाइलेक्ट्रिक की जो पीछे की देखो एरिया जो है ना, ये पूरा, ये इस पूरे प्लेट के एरिया को कवर कर रहा है। ये फॉर्मूला केवल जब लगाया जा सकता है जब प्लेट का पूरा एरिया और डाइलेक्ट्रिक का पूरा एरिया सेम है। ठीक है, डिस्टेंस में खाली गड़बड़ है, एरिया पूरा पूरा कवर कर रहा है। अगर मैं चेंज कर दूं, अच्छा चेंज करने से पहले एक और क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं पूरा भर दूं, ये मैंने लिया डाइलेक्ट्रिक और पूरा कवर कर दिया, फुल्ली कवर्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, मैंने क्या लिख दिया, फुल्ली ऑक्यूपाइड, पूरी जगह को उसने घेर लिया। अभी बता सकते हो कैपेसिटेंस क्या होगा, एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, अभी बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आप क्या करोगे सर, डी माइनस टी था ना, अब टी तो पूरा डी के बराबर हो गया, तो क्या करोगे, सी न्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी, पूरा कवर कर लिया, टी की जगह डी आ जाएगा, प्लस डी बाय के, तो डी माइनस डी तो कट गया, तो आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी इंटू में के। तो यहां से एक नई खबर मिल गई कि भाई जब आपका डाइलेक्ट्रिक पूरी जगह घेर लेता है, एरिया में भी पूरी और डिस्टेंस में भी पूरी जगह घेर लेता है, तो जो आपका पहले कैपेसिटेंस वैक्यूम में था ना, उसका के टाइम्स हो जाता है। कितना टाइम्स हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है, यहां पे लिखा हुआ है के। ठीक है भाई, तो यहां पे नोट करके लिख लेंगे, आप लोग नोट करके लिख लेंगे कि भाई जब हमारा कैपेसिटर में पूरी स्पेस को डाइलेक्ट्रिक कवर कर लेगा, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो वेयर के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ गई होगी, मैंने शुरू में सवाल दिया था कि भाई हम इस डाइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं, पिन्नी क्यों भर रहे हैं, क्योंकि पिन्नी भरने से क्या होता है कि बहुत छोटे से कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी मैंने दिखाया पूरा ऑक्यूपाई कर लिया तो के टाइम्स बढ़ गया, तो उतना ही कैपेसिटर उतनी ही साइज में मेरे को डबल ट्रिपल का काम दे सकता है अगर मैं उसमें पिन्नी भर दूं।
समझ गए बात को? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके एक और क्वेश्चन देता हूं। अब समझना कब ये फॉर्मूले अप्लाई करने, समझना ध्यान से, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले रेटनेस ज्यादा जरूरी है। ये वाला लॉजिक जब लगाते हैं अपन, जब ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, कवर्ड होता है। अब समझना, मैं कहता हूं ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ये कैपेसिटर है, ये मैंने आधे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ऐसे, ये यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ले लो के, ये खाली है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है। प्लेट का एरिया यहाँ ए था, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो डी थी, और ये दे रखा है आपको हाफ हाफ कवर किया है ना, कवर्स हाफ प्लेट। ये लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, कुछ ना कुछ हिंट लिखा होगा कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो पूरे कैपेसिटर की प्लेट का आधा कवर कर रहा है। आपसे पूछ रहे हैं न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी, बता सकते हो? क्या करेंगे भाई? अब तो इस गड़बड़ हो गया फॉर्मूला हमारा, लगेगा नहीं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, देखो ये था फॉर्मूला, लेकिन इसके लिए पूरा प्लेट कवर करना जरूरी था, आधा ही प्लेट कवर किया। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, हम लोग डाइलेक्ट्रिक को तोड़ लेते हैं, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक को तोड़ लेंगे, कैपेसिटर को तोड़ लेंगे, सॉरी। ये जो आधा आधा एरिया है ना, इसको ऐसे विजुलाइज कर लेंगे कि ऊपर वाला कैपेसिटर अलग है, नीचे वाला कैपेसिटर अलग है, अलग अलग तोड़ लेंगे। अगर पूरे प्लेट का एरिया ए था तो इस वाले प्लेट का एरिया कितना होगा, a/2 होगा, नीचे वाले प्लेट का एरिया भी कितना होगा, a/2। डिस्टेंस तो कुछ नहीं चेंज हुआ, तो डिस्टेंस सेम रहेगा। हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, दो अलग अलग कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह आ जाएगा a/2 और डिस्टेंस है d, इसकी क्या होगी एप्सिलॉन नॉट a/2 और डिस्टेंस d है। अब ये तो खाली पड़ा है, तो वैक्यूम है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, यही कैपेसिटेंस है। इसमें क्या करोगे आप, इसमें मल्टीप्लाई कर दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऊपर वाला जो कैपेसिटर मैंने विजुलाइज किया है वो तो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गया ना। मैंने क्या बताया, अगर पूरा ऑक्यूपाई होगा तो के टाइम करना है, ठीक है। तो जो भी ये कैपेसिटेंस था उसका के टाइम कर दो। अब ये बताओ दोनों के दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, ये ऊपर वाला कैपेसिटर, ये नीचे वाला कैपेसिटर, दोनों किसमें पैरेलल में, तो ऐड कर दो। तो हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट a/2d k प्लस एप्सिलॉन नॉट a/2d, ये हो गया। अब न्यू कैपेसिटेंस निकालना है, एप्सिलॉन नॉट a/d को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा k/2 प्लस 1। अब एप्सिलॉन नॉट a/2 कुछ ना कुछ आपको दे ही रखा होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होती है एप्सिलॉन नॉट a/d की, वो वैल्यू उठा के आप रख देना, आ जाएगा आंसर, खत्म बात। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में बताना क्या होगा, मैं कहता हूं कि कैपेसिटेंस पहले से 10 माइक्रोफैराड है। क्या है, पहले से एक कोई कैपेसिटर मैंने आपको दे दिया, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफैराड है। ये जूम इन जूम आउट कर रहा है, मजे ले रहा है हमसे, ठीक है। देखो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये जो पहले से आपको दे रखा था 10 माइक्रोफैराड, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैंने क्या किया, सॉरी इस कैपेसिटर के अंदर मैंने क्या किया, यहां पर एक ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी वैल्यू है k, सॉरी k इक्वल टू 2। ये मच्छर सारा मामला खराब कर रहा है। k इक्वल टू 2 मैंने ले लिया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और यहां पे मैंने ऐसे करके दो डाइलेक्ट्रिक लिए, k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 4। समझना, मैंने क्या किया, इस कैपेसिटेंस के 3 टुकड़े किए, ऊपर वाले में k इक्वल टू 2 भर दिया, इधर वाले में k इक्वल टू 3 भर दिया, और इधर वाले में मैंने क्या भर दिया, k इक्वल टू 4 भर दिया। भरा इस प्रकार से कि ये जो डिस्टेंस है ये आधी आधी डिवाइड कर दी, और ये जो एरिया ऑफ प्लेट है वो भी आधा आधा डिवाइड कर दिया। आपको बताना है न्यू कैपेसिटेंस, आपको मुझे बताना है पहले कैपेसिटेंस बिफोर फिलिंग ऑल दीज थिंग्स, ये थी पहले 10 माइक्रोफैराड, और मुझे आपको बताना है कि न्यू कैपेसिटेंस अब कितनी है। पहले थी 10 माइक्रोफैराड, अब कितनी है बताओ, कैसे बताओगे? तो इसको तोड़ो, 3 कैपेसिटर में तोड़ लो, समझना ध्यान से। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर एक कैपेसिटर था, अब नीचे तो तोड़ नहीं सकते ना एक कैपेसिटर में, दो अलग अलग तोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे समझ लो कि ऊपर वाला एक कैपेसिटर अलग है, और नीचे वाले जो छोटे छोटे कैपेसिटर है ये दोनों, ये अलग है सीरीज में। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है,
और इनका जो रिजल्टेंट है उसके साथ ऊपर वाला पैरेलल में। ठीक है, अब क्या करोगे, अब भाई इसका सी निकालो पहले। एप्सिलॉन नॉट, देखो एरिया तो आधा हो गया a/2d, इसका एरिया आधा है ना, देखो a/2 है। अच्छा, इनटू के करना पड़ेगा, के हमें 2 दे रखा है, के कितना दे रखा है 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस छोटे वाले का देखो, एप्सिलॉन नॉट एरिया भी देखो इसका आधा है और डिस्टेंस भी इसका आधा है। देखो इस छोटे वाले का क्या है, डिस्टेंस भी d/2 है, एरिया भी a/2 है, दोनों आधा आधा रख दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो दे रखा है 3, यहां पे 3 रख दिया। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट से बताते जाओ। ये जो छोटा वाला है इसका देख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसका भी एरिया आधा है और डिस्टेंस भी आधा है। डाइलेक्ट्रिक कितना है, डाइलेक्ट्रिक इसका है 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करो, आप समझ लो ध्यान से, सर्किट को देखो ध्यान से। ये जो पुराना वाला था ना 10 माइक्रोफैराड, ये था क्या, ये पूरे कैपेसिटर का था ना, तो एप्सिलॉन नॉट a/d कितना दे रखा था, 10 दे रखा था। अब ये को यहां क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट a/d बचा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा ऐसे, ऊपर वाला हो गया 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट a/d, मतलब वो तो 10 है, इनटू में 3 है, तो क्या बच गया नीचे 30। फिर उधर वाला देखो, एप्सिलॉन नॉट a/d इनटू में क्या है 4, तो क्या बच गया 40। अब क्या करोगे, इन दोनों का सीरीज लगा दो और सीरीज वाला जो आंसर आएगा उसके साथ 10 पैरेलल कर देना। समझे कि नहीं समझे? अगर आप लोग मेरी बात समझ चुके हो तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अगली जो लाइव क्लास होगी उसमें ये सब नॉलेज आप इकट्ठी करके लेकर के आना अपने साथ, ठीक है। इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, ओके। और 2-3 चीजें इसमें अच्छी अच्छी पूछ सकते हैं। अच्छा, जेईई मेन वगैरह के पीवाईक्यू देखो, दिखाऊंगा मैं, तो समझ में आएगा कि कुछ ज्यादा तगड़ा है नहीं, जितना कराया वो काफी है, सफिशिएंट है, इसी से सारे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह के 2-4 सवाल आप लोग अपने मॉड्यूल वगैरह से प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक डीपीपी, उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को करते हैं एंड, सी यू ऑल। अगली क्लास जो लाइव क्लास होगी उसमें इसके आगे का टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा। बाय बाय।